नमस्ते। आज के इस वीडियो में मैं आपको कॉपीराइट अमेंडमेंट रूल्स जो 2021 में हुए हैं उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा, तो इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। कॉपीराइट साहित्यिक, नाटकीय, संगीतमय और कलात्मक कार्यों के निर्माताओं और सिनेमाटोग्राफ फिल्मों और ध्वनि रिकॉर्डिंग के निर्माताओं को कानून द्वारा दिए गए अधिकारों का एक बंडल है। प्रावधानों में अपने काम को पुनः पेश करना, काम को जनता तक पहुंचाना, अनुवाद करना और काम के किसी भी अनुकूलन को करना, ऐसे अधिकार प्रावधानों में दिए गए हैं। भारत, अमेरिका, कनाडा, केन्या आदि देशों में से एक है जहां कानून के अधिकार से पहले कॉपीराइट का आधिकारिक रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। भारत में कॉपीराइट का रजिस्ट्रेशन हालांकि अनिवार्य नहीं है। अदालतों में स्वामित्व का प्रमाण स्थापित करने और पुलिस अधिकारियों द्वारा कार्य पर अधिकार स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत सरकार ने हाल ही में 30 मार्च 2021 में कॉपीराइट अमेंडमेंट्स रूल 2021 को अधिसूचित किया है। इस तरह के संशोधन का प्राथमिक उद्देश्य अन्य प्रासंगिक विधानों के साथ और तकनीकी प्रगति के साथ समता में मौजूदा नियमों को लाना है। अब हम इस संशोधन के कुछ मुख्य घटक और इसके प्रभाव देखेंगे। कॉपीराइट के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन पत्र भरने से संबंधित परिवर्तन। सबसे पहले सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। इससे पहले कॉपीराइट नियम एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के रजिस्ट्रेशन के लिए एक आवेदन दाखिल करते समय पूरे सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड को जमा करना अनिवार्य कहते थे। इस आवश्यकता को काफ़ी हद तक अमेंडमेंट रूल्स द्वारा कम किया गया है, जो कम से कम 10 और अंतिम 10 पृष्ठों के सोर्स कोड या पूरे सोर्स कोड को 20 पेजेस से कम होने पर बिना किसी ब्लॉक किए या हटाए गए भागों के साथ प्रस्तुत करने को कहते हैं। ऐसे अमेंडमेंट का उद्देश्य आवेदक द्वारा अनुपालन को कम करना है और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की गोपनीयता सुनिश्चित करना है। पोस्टल ऑर्डर ऑफ भुगतान का तरीका नहीं होगा। कोई भी ऐसा दस्तावेज जहां एक शुल्क देय है और वह भरा नहीं गया है, तो ऐसा दस्तावेज दायर किया गया नहीं है ऐसा माना जाएगा। अब इलेक्ट्रॉनिक मोड संचार का प्राथमिक मोड बन गया है ताकि सुचारू कार्य और अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। ऑफिशियल गैजेट में सूचनाओं के प्रकाशन की प्रक्रिया को कॉपीराइट जर्नल से बदल दिया गया है। ऐसा जर्नल कॉपीराइट कार्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। कॉपीराइट बोर्ड के लिए अपीलेट बोर्ड का प्रतिस्थापन। अमेंडेड रूल्स ने कॉपीराइट बोर्ड को अपीलेट बोर्ड से बदल दिया है। हालांकि यह अमेंडमेंट कॉपीराइट एक्ट में 2017 के अमेंडमेंट के अनुरूप होने के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित थे, लेकिन 2021 के अमेंडमेंट के 4 दिन के बाद भी समय अधिक दिलचस्प नहीं हो सकता था, क्योंकि केंद्र सरकार ने अपीलेट बोर्ड के उन्मूलन के अध्यादेश को पारित कर दिया। अध्यादेश के अनुसार रजिस्ट्रार के आदेश के खिलाफ अपील दायर की जा सकती है और उन्हें उच्च न्यायालयों के वाणिज्यिक प्रभाग सहित संबंधित वाणिज्यिक कोर्ट्स में स्थानांतरित किया जा सकता है। इस प्रकार यह कॉपीराइट अमेंडमेंट नियम 2021 अपीलेट बोर्ड को समाप्त करने वाले अध्यादेश के कारण अनुचित है। अब हम देखते हैं कि कॉपीराइट सोसाइटी में कौन से मुख्य सुधार हुए हैं। अमेंडमेंट्स ने मुख्य रूप से जवाबदेही और पारदर्शिता को प्रोत्साहित करने के लिए कॉपीराइट सोसाइटी के कामकाज पर बहुत जोर दिया है। इस तरह के कुछ बड़े बदलावों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले कॉपीराइट सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन की परीक्षा। कॉपीराइट कार्यालय के पास पहले के नियमों में 60 दिनों के विपरीत कॉपीराइट सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन का जवाब देने के लिए अब 180 दिन होंगे। समय में इस तरह की वृद्धि कॉपीराइट रजिस्ट्रार द्वारा कॉपीराइट सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के लिए एक आवेदन की एक व्यापक परीक्षा सुनिश्चित करेगी। उसके बाद जवाबदेही और पारदर्शिता। अमेंडमेंट्स ने रॉयल्टी के संग्रह और वितरण के लिए ट्रेस करने योग्य प्रणालियों की स्थापना शुरू की है। सिस्टम के अनुसार यदि लेखक या ओनर की पहचान नहीं की जा सकती है, तो कॉपीराइट सोसाइटी द्वारा अघोषित रॉयल्टी एक अलग खाते में जमा की जाएगी। यदि सोसाइटी काम के लेखक या मालिक का पता नहीं लगा सकती है और रॉयल्टी को वित्तीय वर्ष के अंत से 3 साल बाद जिसमें इस तरह की रॉयल्टी एकत्रित की गई थी, ऐसी अप्रतिबंधित रॉयल्टी कॉपीराइट के वेलफेयर फंड में स्थलांतरित कर दी जाएगी।
रॉयल्टी की पारदर्शिता या ट्रांसपेरेंसी में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव कॉपीराइट सोसाइटी द्वारा प्रकाशित की जाने वाली अनिवार्य वार्षिक ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट का इंट्रोडक्शन है, जिसमें लाइसेंस रिफ्यूजल्स, जमा की गई रॉयल्टी जो लेखक और ओनर्स को दी गई है, जमा की गई रॉयल्टीज जो लेखक और मालिकों को दी नहीं गई है, जमा की गई रॉयल्टीज से कुल एडमिनिस्ट्रेटिव डिडक्शंस आदि की डिटेल्स होनी चाहिए। कॉपीराइट सोसाइटी के विषय में इस तरह के सुधार निश्चित रूप से उनके कामकाज में विषमता को सुव्यवस्थित करेंगे और उन लेखकों या मालिकों के लिए जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करेंगे जिन्होंने रॉयल्टी का उचित हिस्सा प्राप्त नहीं किया है। तो चलिए इस विषय का निष्कर्ष देखते हैं। भले ही अमेंडमेंट रूल्स 2021 में अमेंडमेंट रूल्स 2019 में प्रस्तावित अधिकांश संशोधनों को शामिल किया गया है, लेकिन यह नियमों में प्रस्तावित कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तनों पर विचार करने में विफल रहा है, जिसने रॉयल्टी के वितरण से संबंधित प्रणाली को और अधिक ट्रांसपेरेंट बना दिया होगा। कॉपीराइट एक्ट में कई मुद्दों और कॉपीराइट्स की दुनिया में निरंतर विकास के साथ यह जरूरी है कि न केवल नियमों के लिए एक अधिक विस्तृत संशोधन हो, बल्कि जन भागीदारी को भी ट्रांसपेरेंट रूप से अलाउ करने की आवश्यकता है। तो चलिए इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होने जा रहा है। मुझे आशा है कि आपको इस विषय पर पूरी जानकारी हो चुकी होगी। इस वीडियो को देखने के लिए मेरी और कंपनी 360 की ओर से धन्यवाद।